हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य। और आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में एक बेहतरीन टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है टाइप्स ऑफ एग मेम्ब्रेन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे एग मेम्ब्रेन कितने तरीके के होते हैं। तो देखिए, एग मेम्ब्रेन तीन तरीके के होते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन और टर्सरी एग मेम्ब्रेन। ह्यूमन के केस में या मैमल के केस में प्राइमरी और सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन तो होता है, लेकिन टर्सरी एग मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। देखिए, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन जो होती है वो ऊलेमा के जस्ट एबव होती है। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन जो है वो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन के जस्ट एबव होती है। ठीक है, ये याद रख लेना। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन ऊलेमा के जस्ट एबव होती है और सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन प्राइमरी एग मेम्ब्रेन के जस्ट एबव होती है, और उसके बाद फिर टर्सरी एग मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होता क्या है। तो ये जो है फॉर्म्ड फ्रॉम एग आर oocyte इटसेल्फ, जिसको एग या oocyte खुद सिक्रीट करता है। जिसको इस एग मेम्ब्रेन को एग या oocyte खुद सिक्रीट करता है, इसको हम प्राइमरी एग मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे हम आपके सामने बहुत से एग्जांपल लिखे हैं। मैमल के केस में जोना पेल्यूसिडा, ठीक है, वेरी वेरी आईएमपी। शार्क में जोना रेडिएटा, ठीक है। इकाइनोडर्म्स के अंदर जेली एनवलप, और मोलस्का और बर्ड्स के अंदर विटलाइन मेम्ब्रेन, ये सब प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन में मैमल के केस में जोना पेलुसिडा, शार्क केस में जोना रेडिएटा, इकाइनोडर्म्स के केस में जेली एनवलप, और मोलस्का और बर्ड के केस में वाइटलाइन मेम्ब्रेन। चलिए, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन फॉर्म्ड फ्रॉम ओवरी, इसको ओवरी खुद बनाता है। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन को ओवरी खुद सिक्रीट करता है। तो देखिए, ओवरी में कोरोना रेडिएटा, ठीक है, मैमल्स के केस में कोरोना रेडिएटा सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है। और इंसेक्ट के एग में कोरियन, कोरियन, देखिए इंसेक्ट एग में कोरियन जो है वो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है। टर्सरी एग मेम्ब्रेन फॉर्म फ्रॉम द ओविडक्ट या यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब या यूट्रस से बनता है टर्सरी एग मेम्ब्रेन। फेलोपियन ट्यूब या यूट्रस से बनता है टर्सरी एग मेम्ब्रेन। ये मैमल में तो एब्सेंट है, लेकिन फ्रॉग के अंदर जेली एनवलप या जेली कोट, और बर्ड्स में एल्ब्यूमिन लेयर, ठीक है। और बर्ड्स का जो शेल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, बर्ड और रेप्टाइल्स का जो शेल होता है वो टर्सरी एग मेम्ब्रेन है। तो इस तरीके से हम आपके सामने एक बेहतरीन टॉपिक डिस्कस किए हैं, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन और टर्सरी एग मेम्ब्रेन। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन को एग या oocyte खुद सिक्रीट करता है। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन को ओवरी सिक्रीट करती है, और टर्सरी एग मेम्ब्रेन को ओविडक्ट या यूट्रस सिक्रीट करती है। ओके, आई होप कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। जितने भी हम शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हैं, आप लोग उसके बेहतर तरीके से नोट्स बनाइए, आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। अगर आप हमारे किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, या मॉक टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं आप, चाहे झारखंड से हैं, चाहे राजस्थान से हैं, दिल्ली से हैं, एमपी से हैं, बिहार से हैं, उड़ीसा से हैं, कहीं से भी हैं, तो आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। स्टेट टीजीटी पीजीटी के लिए, एलटीजीआईसी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन के लिए, और साथ ही साथ ईएमआरएस, एनवीएस, कीवीएस और DSSS के लिए। हमारे मॉक टेस्ट और हमारे कोर्स, लाइव कोर्स या रिकॉर्डेड कोर्स से जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।